प्रेस क्लब द्वारा आयोजित पहुना कार्यक्रम में शिरकत की पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने, जहां पर उनका स्वागत किया प्रेस क्लब अध्यक्ष वीरेंद्र गहवई और उन प्रेस क्लब के पदाधिकारी और कर्मचारी। ऐसा कई बार हमें लगता है कि हमने ही कर दिया भाई, ये हमारी गलती हो गई, जबकि करता कौन है? पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह ने लोग जो उंगली उठाते हैं तो दिल की बात को साझा की और कहा कि पत्रकार और पुलिस एक ही विचार रखते हैं। क्या करना है इसको रोकना, कैसे वो अपने आप को प्रोफेसर के और लेखक के रूप में देख रहे थे। और आगे उन्होंने कहा, एक विशेष अभियान निजात के तहत जो चलाया जा रहा है, उन्होंने समाज को यह मैसेज दे रहे हैं कि जिस पैसे से आप शराब या नशा या कोई भी अन्य नशा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये उसी पैसे अगर आप नशे से दूर रहें तो वह पैसा आपके परिवार, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो सुनिए द सिटी वॉच के साथ और देखिए द सिटी वॉच के साथ प्रेस क्लब के पहुना कार्यक्रम में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को। और मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका साथ मुझे डे 1 से मिल रहा है। डे 1 से आप जिस तरह से इस अभियान को आपने ये देखा होगा कि एक अच्छी मंशा के साथ शुरू किया गया अभियान है। हो सकता है कार्यान्वयन में कुछ कमजोरी हो, कुछ गड़बड़ियाँ हो, कुछ उसके पीछे की कहानी भी हो जाती है, लेकिन मंशा में कोई कमी नहीं है। इस चीज़ को मुझे लगता है आप सभी बैठे लोग इसको अप्रिशिएट करें। तो एक हमारे पीढ़ी जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी नशे के कारण बर्बाद हो रहा है। जिन लक्ष्यों को लेके वो आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, या लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने प्रोफेशन में, सिर्फ एक नशे के कारण ही वो उस चीज़ों से वो पीछे चले जाते हैं, उनकी जीवन बर्बाद हो जाता है। समाज में बहुत सारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। आपको सबसे प्राइमरी लाइफ पे जिसको देखना और बड़े स्तर पे जाए तो अभी कल ही हम लोग एक आयोजन में थे, उसमें बताया जा रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि नशे को बढ़ावा दिया जाता है, और बड़ी चीज़ नहीं है। मैं कई बार उसकी स्टोरी भी सुनाता हूँ कि ओपियम वार्स चाइना में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरे देश को जब ब्रिटिश कब्जे में नहीं कर पाया तो उन्होंने ओपियम एक्सपोर्ट करना शुरू किया, इम्पोर्ट करवाना शुरू किया, और उसके बाद कैसे पूरी पीढ़ी बर्बाद हुई, पूरा राजवंश बर्बाद हुआ और देश बर्बाद हुआ। बहुत सारे देश आज की स्थिति में, विशेषकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ड्रग कार्टेल्स की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। और हमारे देश में भी कुछ ऐसे संपन्न राज्य एग्जाम्पल हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे थे, विशेषकर पंजाब हरियाणा। वहाँ भी आप देखिए कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी उससे आप पीछे हटते जा रहे हैं। जो पंजाब अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, आज गांव गांव में डी एडिक्शन सेंटर के लिए जाना जाता है। हर दूसरे गांव में वहाँ डी एडिक्शन सेंटर है। ये स्थिति हो गई है उस राज्य की जो सबसे अग्रणी राज्य होता है। ये मैं जब नशे की बात करता हूँ तो मैं इसको लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में छत्तीसगढ़ में इस तरह से बात करता हूँ, हर बार आंकड़ा भी बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ के रहने वालों को लोगों को भी जब मैं हमेशा बोलता हूँ तो भी लोग कई बार उसको उसकी ग्रेविटी नहीं समझते, क्योंकि वो लगता है कि ये तो है ही, या उन्होंने ऐसा देखते हुए जितना समय अपनी लाइफ में ऐसे देखते हुए पाया है कि नशा जो है हर त्योहार, तीज त्योहार, ऑकेजन पे हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम लोग पूरे देश में कभी पहले कभी दूसरे नंबर पे प्रति व्यक्ति शराब खपत में हमारी गिनती होती है। आप सोचिए इतने सारे राज्य हैं, हम पहले दूसरे नंबर पे प्रति व्यक्ति शराब खपत में है। मतलब हम कितना शराब पीते हैं, 35.6%। मतलब अगर यहाँ 100 लोग हैं तो उसमें से 35 लोग तो मिनिमम शराब का सेवन करते हैं। कैनबिस, गांजा जो कहते हैं, छोटा सा राज्य आप देखिए तो 140 करोड़ में हमारी आबादी कितनी है? 3 करोड़, 4, 3.5 करोड़, चलिए कितना भी एटमोस्ट माने तो ये तो 3 करोड़ माने, लेकिन अब पर कैपिटा कंजम्पशन में हाईएस्ट। खपत में तो बहुत सारे राज्य हैं क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से खपत होती है। कैनबिस प्रोडक्शन जो कंजम्पशन होता है, कैनबिस भी है, गांजा भी है,
और उससे जुड़े हुए पत्ती से जुड़े हुए जो नेचुरल तरीके से जो नशा बनाया जाता है, उसमें हम लोग देश के 5 राज्यों में से, आप सोचिए, उसमें भी हम देश में 5 मिले। तो आप समस्या समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये समस्या समझ नहीं पाते, और कई बार सही कहिए तो ये समस्या में इसलिए भी नहीं दिखती या है भी नहीं। अगर हम व्यक्तिगत जीवन में, अगर मैं रोज घर पे अपने शराब सेवन कर रहा हूँ और किसी को ना पता चले, पड़ोसी को ना पता चले, किसी और को पता ना चले, और तो और मैं ऐसा है कि मेरी वाइफ को भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, मेरे बच्चे को भी मैंने उससे कोई प्रभावित हुआ, तो शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। लेकिन कब फर्क पड़ता है? हो सकता है किसी को फर्क न पड़े, लेकिन अगर आप इस नशे में आए, शराब तो एक चीज, मैं एग्जांपल बार बार शराब बोला हूं, मतलब कोई भी नशा हो सकता है। अगर आप नशे के आगोश में आए तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी फैमिली पे, आपके बच्चे पे। शायद वो पैसा, वो केयर जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई में, उसको कैरियर बनाने में आप दे सकते थे, वो मिस हो जाएगा। और सेम वही स्थिति जो है परिवार के अन्य लोगों। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, तब बड़ी होती है, जब बड़ा कंसर्न होता है, जब उससे समाज पे होता ही है। इवन हर व्यक्ति जो खुद अल्कोहल का या किसी अन्य नशे का यूज करता है, ये बड़ी एक लाइन होती है, कोई कमी न रहे। और आप देख रहे होंगे कि अभी पहले से भी अच्छा सिस्टम है, लेकिन अभी भी मैंने बोला पहले भाई सारे समाचार जो ग्रुप में आप त्वरित जरूर डालो, बल्कि कई सारे इवेंट जो कवर, जो हम उपलब्धि के रूप में नहीं डालते, हम घर पर के रूप में नहीं डालते, लेकिन प्रेस के लोगों के लिए जरूरी लगता है, उस इवेंट को भी आप ग्रुप में डाल दो। और उसमें फिर भी कुछ कमी रहेगी तो आप लोग बताएंगे, तो उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आता हूँ आयोजन में जाता हूँ, तो मुझे हमेशा एक अपनेपन का एहसास रहता है। मैं कई बार दोहरा भी चुका हूँ, क्योंकि कारण बहुत स्पष्ट है, जिसको मैं अलग नहीं कर सकता। पिताजी बचपन से, मैंने उनको, पिताजी पत्रकार हैं, तो बचपन से मेरे पत्रकार, जो मेरे सारे अंकल वो पत्रकार होते हैं। तो आज भी जितने मेरे दोस्त हैं, वो एक होता है लाइक माइंडेड प्रोफेशन जो रहता है, उसमें लोग जो क्लोज सर्किल में होता है वो उस प्रोफेशन के ज़्यादा होते हैं। तो सारे मेरे जो जिसको कहे कि हम लोग क्लोज में, जिनको मैं अक्सर घरों में देखता, तो सारे लोग प्रेस से जुड़े होते थे। तो वो फीलिंग मुझे जब भी कहीं किसी प्रेस के आयोजन में होता है, तो मुझे वही फीलिंग होती है कि मुझे लगता है कि मैं किसी अपने लोगों के बीच में। ये जरूर है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरी दूसरी जिम्मेदारी रहती है, और पुलिस और पत्रकार का जो साथ है वो सबसे मजबूत बात है। मैं कहूँगा किसी भी अन्य विभाग की तुलना में पुलिस और पुलिस विभाग का जितना इंटरेक्शन प्रेस के लोगों से होता है, सब। बल्कि आप न्यूज़पेपर का अगर कवरेज भी देख लें, तो अगर क्राइम की न्यूज़ हटा दीजिए, तो आपको पेपर क्या है, खाली खाली, या समाचार खाली खाली आपको दिखेगा किसी भी दिन। जिस दिन मिनिमम भी कोई समाचार होगा, उस दिन भी 10 से 20% होगा, और जिस दिन संपादक की मर्जी होगी कि आज सारे समाचार जो है पूरा स्पेस दे दिया जाए और इम्पोर्टेंट भी है, तो उस दिन 70-80% भी समाचार जो है क्राइम से जुड़े हो जाते हैं। तो कई बार पत्रकार मेरे साथी आते हैं, तो सभी सम्मानित पत्रकार साथी, सबसे पहले तो ये कारण नशा रहता है, नशे के कारण वो अपराध होते हैं। जब हम लोगों ने नशे के खिलाफ, कारोबारियों के खिलाफ और उस तरह से जुड़ी चीज़ों पे कार्रवाई करना शुरू किया, तो अपराधों में काफ़ी कमी आई। सिर्फ हम 5 महीने जो अभी इस अभियान में यहाँ हुआ है, जब हम पिछले 5 सालों 5 महीने के पिछले साल के 5 महीनों की अपराधों की तुलना जब करते हैं, तो हमने पाया है कि लगभग 12% जो आईपीसी के अपराध वो कम हुए हैं, और मारपीट के भी मामले लगभग 12%, और छेड़छाड़ के मामले लगभग 46% में कमी आई है, चाकूबाजी में 74% कमी आई है, चोरी में 21% कमी आई। तो ये कहीं न कहीं एक कोरिलेशन दिखा रहा है कि अगर आप कार्रवाइयाँ ज़्यादा कर रहे हैं, तो अपराधों में कमी आ रही है। हो सकता है ये ट्रेंड थोड़ा कम या ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग और कार्रवाइयाँ करते रहें, तो अपराधों में फर्क आएगा। एक चीज़ और है सर, ये जो